Good morning, dear kids. Welcome back in today's online class. Children, request you all to take out Bhasha Abhyas book and open page number 51. Yes, children. We have completed question 1 and question 2. Okay, so today we will complete question number 3. Okay. So open page number 51 in your Bhasha Abhyas book and get ready with your pencil and eraser. Write today's date over here, that is 15-01-21. Heading CW. Now let's read question number 3. समझकर पूरा कीजिए. ओके, क्या समझना है? तो हमें यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. तो फिर ये समझकर आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है. ये है पतंग, पतंगे. यस, समझ में आ गया. ये है एक वचन. ये ग्रामर है बच्चों, एक वचन. और ये है बहुवचन. एक वचन यानी कि किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु है ना, उसको जब नंबर 1, नंबर 1 नंबर होता है, कोई एक सिंगल होता है, तो उसे एक वचन कहते हैं, है ना. एक चीज के लिए जो यूज होता है वर्ड, वो वर्ड को हम एक वचन कहते हैं. और एक से ज्यादा चीजों के लिए हम यूज करते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे पतंग जब एक होती है तो हम ऐसा बोलते हैं, पतंग ला. कोई एक पतंग चाहिए तो हम उसके लिए यूज करेंगे पतंग वर्ड. पर एक से ज्यादा पतंग चाहिए, यहाँ देखिए 1 2 3 कितनी पतंग है? 3 है. तो मोर देन 1. जब मोर देन 1 होता है तो उसके लिए हम पतंग नहीं यूज कर सकते हैं, वो रॉन्ग होता है ग्रामेटिकली. उसके लिए हमें यूज करना है पतंगे. समझ में आ गया? तो ये हुआ बहुवचन, एक से ज्यादा. ये एक वचन मतलब एक के लिए यूज हो रहा है. एक वस्तु, व्यक्ति, है ना, पशु, पक्षी, कोई भी एक चीज के लिए जब यूज होता है उसे एक वचन कहते हैं. एक से ज्यादा चीजों के लिए जब यूज होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं. आ गया समझ में? तो ये है भेद एक वचन और बहुवचन के बीच का. ये डिफरेंस होता है. ओके, तो पतंग का बहुवचन हुआ पतंगे. अभी पंखा, एक पंखा होता है तो पंखा यूज करते हैं. एक से ज्यादा मतलब पंखा का बहुवचन क्या हुआ? पंखे. क्या हुआ? पंखे. ज्यादा पंखे चाहिए तो हम ऐसा बोलते हैं कि 3 पंखे चाहिए मुझे. 3 पंखा चाहिए, वो हम नहीं बोल सकते. ठीक है. झंडा तो झंडे. आ गया ना समझ में? बहुवचन यूज करने के लिए हमें उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा. बंगला, बंगले. एक बंगला है तो हम बोल सकते हैं, किसी के पास 2 बंगले हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास 2 बंगले हैं. बंगला नहीं बोल सकते, रॉन्ग होता है. आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ये सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप आसानी से उसे रोज बरोज की बोलचाल की लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं इजीली. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम आज ही कर लेते हैं. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. 2 शब्द दिए गए हैं, एक सही है, एक गलत है. जो करेक्ट होगा, सही होगा, उसको चुनकर इसमें लिखना है. पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है. नंबर 1, वह भी नीले डेस्क की डोर लाई है. रंग या भंग, यस, डोर की बात है तो रंग ही होता. नीला कलर है, रंग है, रंग. इसमें से ये वर्ड करेक्ट है. ओके. नंबर 2, डेस्क नदी तेज बहती है. नदी की बात है, इसमें रंग की बात थी. नीला रंग होता है. ये नदी, नदी का नाम हमें पता होता है तो हमें समझ में आ जाता है. गंगा धीरे, तो ये है गंगा. यहाँ लिख सकते हैं गंगा नदी तेज बहती है. मेले में सबको बड़ा डेस्क आया. सबको क्या आया? आनंद आया. हम लगाकर सेंटेंस में ये वर्ड लगाकर पहले पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कौन सा सही है
फिट बैठता है। मेले में सबको बड़ा आनंद आया, बड़ा मस्ती आया हम नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ आंसर है आनंद। चलो आज डेस्क उड़ाएं। क्या उड़ाने की बात है? पंखा तो हम उड़ा नहीं सकते हैं, ऑब्वियस है, पतंग उड़ाएं। मोर के डेस्क अच्छे होते हैं। क्या अच्छे होते हैं मोर के? झंडा या पंख? मोर के तो पंख ही हो सकते हैं, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सिंपल है। ओके, आपको वर्ण आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। आप जितनी एक्सरसाइज हम बोलते हैं वो सब करते होंगे रेगुलरली, प्रैक्टिस करते होंगे घर पे वर्ण की और मात्राओं की, वर्ड्स की। तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा, आप पढ़ पढ़ कर लिख पाओगे। ओके, so do practice regularly. So that's all for today. You will also write these all with beautiful handwriting. See you soon in next video. Till then, bye bye. Have a good day.